दोस्तों, भाग्य खेल के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको जानकारी देते हाथ पर पाए जाने वाले चिन्ह। तो आज हम आपको बताएंगे तिल के संबंध में, क्योंकि तिल प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर कहीं न कहीं उपस्थित होते हैं, इसलिए तिल को आप अच्छी तरह से परिचित हैं। तो दोस्तों, तिल पहले तो आप ये समझ लें कि तिल होते कितने प्रकार के हैं, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, तिल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले तिल काले होते हैं, दूसरे सफ़ेद होते हैं जो उन्नति वर्धक हैं, आपको उन्नति करने वाले हैं। दूसरे होते हैं लाल तिल जो बीमारी को बताते हैं, और चौथे नंबर के हैं पीले। लाल बीमारी वर्धक और पीले जो हैं शरीर के अंदर खून की कमी बताते हैं। ये 4 प्रकार के तिल होते हैं। तो दोस्तों, जो काले तिल हैं ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो हम आपको पहले काले तिल के समझें। दोस्तों, काला तिल यदि मनुष्य की मुट्ठी में आ जाए, आप ये समझ लें, तो वो लक्ष्मी दाता होता है। लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो किसी भी आपकी रेखा या आपके ग्रह पर उपस्थित नहीं होना चाहिए। ये यदि आपकी किसी रेखा या किसी ग्रह पर आ गया तो आपको हानि देगा। इसके संबंध में हम कल के एपिसोड में बताएंगे। लेकिन आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी बुजुर्गों की, कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता था लेकिन इसे फिर भी दाग लग गया। तो तिल जो काले होते हैं ये दाग कहलाते हैं। यदि ये मुट्ठी में आ गया तो लक्ष्मीदायक है, मुट्ठी के अंदर आ गया। और यदि अगर ये किसी रेखा या किसी ग्रह पर आ गया तो आपको नुकसान देगा। तो दोस्तों, ये उपस्थित हैं, हम आपको दिखाते हैं, ये हैं। तो इसमें देखिए, ये प्रबल भाग्य रेखा है। ये बहुत ही प्रबल भाग्य रेखा है। ये लाखों करोड़ों व्यक्ति के किसी के ही हाथ में देखने को मिलती है। अब क्यों मैं बताता हूँ। देखिए, ये भाग्य रेखा यानी कि शनि क्षेत्र तक जाती है, और इसकी एक शाखा सूर्य क्षेत्र तक जाती है और दूसरी शाखा ये बृहस्पति क्षेत्र तक जाती है। लेकिन ये केतु पर्वत से ही शुरू होती है। तो आप ऐसी रेखा आपको देखने को बहुत ही कम मिलेंगी, बहुत ही बिरला आदमी के हाथ में होती है। लेकिन सौभाग्य से ये मुझे देखने को मिली, क्योंकि एक बच्ची बहुत बीमार थी, यानी कि उसकी आयु 16 वर्ष थी। वो बहुत बीमार थी। तो उसके जो गार्जियन थे वो मेरे पास लेके आए, बोले कि शास्त्री जी आप इसको देख के बताएं, ये लड़की बहुत बीमार है, ये मरेगी या जीवेगी। तो मैंने जब उसका हाथ देखा तो उसके हाथ में ये बहुत ही प्रबल भाग्य रेखा थी, लेकिन उसकी जीवन रेखा टूटी हुई थी, यानी कि वो 16 वर्ष की आयु में टूट गई थी। ये यहाँ पे उसकी आयु जो बीच की थी वो 5 वर्ष थी। उसे बीमार होते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। तो मैंने उसको जब आंकड़ा लगाया उसकी जीवन रेखा से, मैं बोला बेटे तुझे कितने दिन हो गए। बोली कि अंकल जी मुझे जो है 3 वर्ष हो गए। मैं बोला बेटे तुझे भी 2 वर्ष और बीमार रहना है। जो उसके गार्जियन साथ थे, मैंने उनसे कहा कि ऐसा है, इसका आप इलाज करें, लेकिन ऐसी दवाई खिलाएं जिसके शरीर को हानिकारक ना हो, क्योंकि वो अभी 2 वर्ष और बीमार रहेगी, जो इसके हाथ के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसी भाग्य रेखा, यो ही भाग्य रेखा उसके हाथ में थी। तब मैंने उसको पूरा सेटल करके बताया कि बेटे तो ये इस उम्र में आके जो है, जो तेरी जो उम्र है ये 28वें साल में, इसमें तुझे बहुत बड़ी उन्नति मिलेगी, बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी। और उसके बाद जब तू धन कमा लेगी तो तुझे जो है ये देखें आप, यानी कि ये 35 वर्ष 36 वर्ष की आयु आती है यहाँ से तू फिर अपनी जो तू धन कमाएगी उसको गरीबों में दान करे या मंदिर में दान करे, यानी कि तू धर्म के काम में लगाएगी। तो ये रेखा बताती है
कि ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रसिद्धि पाने के बाद जो है धर्म का काम भी करता है। लेकिन ये जो केतु पर्वत से आने वाली रेखा है, भाग्य रेखा, ये हमने अभी भाग्य रेखा के संबंध में अभी जानकारी नहीं दी आपको, लेकिन इनको वो चैप्टर चौथा है, अभी चिन्हों पर चल रहे हैं हम। ये जो केतु पर्वत से आने वाली रेखा है, ऐसे बच्चे का जीवन बाल्यकाल जो है वो बहुत गरीबी में बीतता है और फिर वो बहुत उन्नति करता है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। जो हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती, उनकी जो भाग्य रेखा है वो भी केतु पर्वत से ही शुरू हुई है। आप ये देखिए उन्होंने बचपन में कितना दुख उठाया। तो दोस्तों, अब हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे और उसके बाद हम शेष तिलों के बारे में आपको कल बताएंगे। यदि मुट्ठी के अंदर आ गया, किसी भी हानिकारक जगह नहीं है, तो आपकी लक्ष्मी जाएगा। दोस्तों, यदि अगर यह इस पर तर्जनी उंगली पा गया तो आप ये समझ लें आपकी नौकरी आपको छोड़नी पड़ेगी, आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि मध्यमा पर आ गया तो आपके भाग्य को बढ़ने नहीं देगा। और यदि ये अनामिका और कनिष्ठा पर आता है तो दोस्तों ये जो है किसी भी दुकान या व्यापार को सक्सेस नहीं होने देगा। तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।